अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज मैंने आपसे एडिटोरियल शेयर करने लगा हूं उर्दू तर्जुमे के साथ। वो है पेंडिंग जस्टिस और ये पब्लिश हुआ था 26 अक्टूबर को डॉन न्यूज़पेपर में। अब पेंडिंग जस्टिस, पेंडिंग ये मतलब होता है कोई चीज़ अभी मुकम्मल ना हुई हो। जिस तरह मैं आपको बताऊँ, ये है कि अनटिल समथिंग हैपन्स, और इसका सिमिलर मीनिंग्स में हमारे पास होता है वेटिंग फॉर। आप किसी चीज़ का अगर इंतज़ार कर रहे हो, और यहाँ पे किस चीज़ के इंतज़ार की बात कर रहे हैं, पेंडिंग जस्टिस के इंसाफ की बात कर रहे हैं कि इंसाफ नहीं मिला और इंतज़ार कर रहे हैं कि इंसाफ मिल जाए। और इसका थोड़ा बैकग्राउंड ये है कि आपको जिस तरह पता है कि CTD यानी कि हमारे पास काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के 6 ऑफिशल्स जो थे उन्हें साहिवाल केस में बरी कर दिया गया है। और इन लोगों पे इल्ज़ाम था कि इन्होंने वहाँ पे जो गलत इत्तला पे जो है वो बग़ैर उसके इन्वेस्टिगेशन के उसी वक्त अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करके वहाँ पे लोगों को जो है फैमिली को उनको कत्ल कर दिया था। तो उस हवाले से ये इन्होंने बात की है कि उनको इंसाफ कब मिलेगा। इसको हम स्टार्ट करते हैं। देयर इज़ वाइड स्प्रेड डिसबिलीफ इन द कंट्री ओवर एन एंटी टेररिज्म कोर्ट्स वर्डिक्ट इन जनवरीज शूट आउट केस इन साहिवाल। उनका जनवरी में क्या एक शूट आउट केस हुआ था, कहाँ पे, साहिवाल में। और उसमें जब ये केस हुआ था तब लोगों का ख्याल था कि भाई ये जितने भी लोग इसमें शामिल हैं CTD के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स, उन्होंने क्योंकि अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल की है तो यकीनन उन्हें सख्त से सख्त सज़ा होगी। लेकिन क्या हुआ, देयर इज़ वाइड स्प्रेड डिसबिलीफ होते हैं कि आप किसी चीज़ पे यकीन जो है वो ना आए बंदे को। उन्होंने कहा वाइड स्प्रेड डिसबिलीफ इन द कंट्री, यानी कि पूरे मुल्क में लोगों को जो है वो इस बात का यकीन ना आया ओवर एन एंटी टेररिज्म कोर्ट वर्डिक्ट इन जनवरी शूट आउट केस। और किस बारे में यकीन नहीं आया कि इसमें ATC एंटी टेररिज्म कोर्ट का एक डिसीजन आया जिसमें उन्होंने जो है जनवरी शूट आउट केस उस हवाले से था डिसीजन इनका। और उसमें क्या है, गवर्नमेंट ने उस फैसला किया है कि वो इस जो डिसीजन आया है उसको चैलेंज करेगा। और उसमें क्या हुआ था, उसमें एक्विटेड होता है आप बरी कर देना। उसमें बरी कर दिए गए थे कितने लोग, ऑल 6 CTD ऑफिशियल्स इन द किलिंग ऑफ 4 पीपल। उसमें वो 4 लोग थे जो कत्ल किए गए थे। उसमें जितने भी हमारे 6 CTD ऑफिशियल्स थे उनको बरी कर दिया गया, क्योंकि जब ये केस हुआ तब तो लोगों को यकीन था कि भाई इन्होंने अपने उससे तजावुज़ किया है, जो भी इनके इख्तियारात थे, तो उनको सख्त सज़ा मिलेगी। लेकिन ये पूरे मुल्क के लिए लोगों की बड़ी ना यकीनी कैफियत थी जब उन सारों को छोड़ दिया गया। वाइल नॉट अ यूनिक अक्रेंस, उन्होंने कहा ये नहीं कि ये यूनिक अक्रेंस नहीं थी। नो लेस दैन 27 ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेसेस टर्न्ड हॉस्टाइल। अब उसमें क्या हुआ, हमारे पास 27 जो है वो विटनेसेस थे, गवाह थे, विटनेसेस टर्न्ड हॉस्टाइल। अब ये क्या चीज़ होती है, मैं आपको हॉस्टाइल विटनेस बता देता हूँ। हॉस्टाइल विटनेस ये होता है कि आप किसी को अपने गवाह के लिए लेके आओ अपने केस के लिए, और बाद में वही चीज़ जो है वो आपके खिलाफ दे दें क्या गवाही। अब जैसे कह रहे हैं हॉस्टाइल विटनेस इज सेड टू बी व्हेन अ पार्टी कॉल्स इन अ विटनेस, उन्हें कोई पार्टी है वो उससे गवाह के तौर पे बुलाए टू डिपोज इन इट्स फेवर, ताकि वो उसे जो है मदद मिले केस में। लेकिन क्या हो, इंस्टेड द विटनेस गोज अगेंस्ट द पार्टी कॉलिंग हिम, लेकिन जो वो वहाँ पे बयात करे उससे क्या हो कि उसी का केस खराब हो जाए जिसने उसे गवाही के लिए बुलाया हो। दिस सिचुएशन अराइजेज इन मैनी ऑफ द केसेस, उन्होंने कहा ये सिचुएशन ये जो है हमारे पास कहाँ पे होती है, अराइजेज इन मैनी ऑफ द केसेस, काफ़ी केसेस में हमारे पास आती है। वे विटनेसेस डू नॉट गिव आंसर्स, जहाँ पे विटनेसेस नहीं जवाब देते, गवाह जो है वो जवाब नहीं देते इन फेवर ऑफ द पार्टी कॉलिंग द पर्सन एज अ विटनेस। ये उन लोगों को लेके आते हैं कि भाई वो समझते हैं कि जी हमें इस केस में मदद मिलेगी, लेकिन वो जो बात करते हैं वो उसी पार्टी के खिलाफ चली जाती है। तो इससे हम कहते हैं हॉस्टाइल विटनेस टर्न हॉस्टाइल विटनेस हम इसे बोलते हैं। और उसने कहा कि उसमें क्या हुआ कि 27 लोग जो हैं, क्योंकि देखें आप उसमें आए थे कुछ लोग जो हैं बाद में वो आपसे बयान इस तरह का दे दें कि वो आपके खिलाफ चला जाए, लेकिन इस केस में क्या हुआ कि 27 लोग जो थे प्रोसिक्यूशन के विटनेस थे वो टर्न हॉस्टाइल, कि उन्होंने उनके बयान से अपना ही उनका केस जो है वो कमज़ोर हो गया, अलाउइंग द एक्यूज रिलीफ। और इससे क्या हुआ कि जब ये इन्होंने अपने उसके खिलाफ ही
बयान दे दिया तो अलाउइंग द एक्यूज्ड रिलीफ, और उससे क्या हुआ, जिन पे इल्ज़ाम था उन लोगों को रिलीफ मिल गया, और रिलीफ क्या था कि उनको छोड़ दिया गया. These witnesses were originally there to help prove the guilt of the accused police officials in the killing of मोहम्मद खलील. अब ये बता रहे हैं कि कौन चार लोग कत्ल हुए थे. एक मोहम्मद खलील था, his wife नबीला थी, their teenage daughter, उनकी एक टीनेज बेटी थी, और जीशान था. और जीशान कौन था? फ्रेंड ऑफ खलील, उसका खलील का दोस्त था, जो कि क्या है, गाड़ी चला रहा था. अच्छा, अब इसमें क्या कह रहे हैं कि अब ये विटनेसेस थे 27, वो क्या थे, वो थे कि प्रूव द गिल्ट, कि वो ये साबित करने के लिए इनको बुलाया गया था कि वाकई पुलिस वालों ने जुर्म, ये CGD ऑफिशियल्स जो हैं इन्होंने जुर्म किया है ऑफ द एक्यूज्ड ऑफिशियल्स और ये मुलविस हैं इन लोगों के कत्ल में. तो ओरिजिनली तो 27 लोगों को इसलिए बुलाया गया था, लेकिन वो सारे के सारे जो है बाद में वो हॉस्टाइल विटनेस हो गए, यानी उनके बयान से वो अपना ही केस, इनका प्रोसिक्यूशन का कमज़ोर हो गया. लाहौर बेस्ड फैमिली, अब ये जितने 4 लोग थे क्या थे, लाहौर बेस्ड फैमिली थी, यानी कि लाहौर से इनका ताल्लुक था. वॉज इन इट्स वे टू अ वेडिंग, वो क्या है, शादी में शिरकत के लिए जा रहे थे. व्हेन इट केम अंडर अ हेल ऑफ बुलेट्स, और जब क्या हुआ, व्हेन इट केम अंडर अ हेल ऑफ बुलेट्स. हेल ऑफ बुलेट्स होता है लार्ज नंबर ऑफ बुलेट्स, यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो बुलेट्स फायर हो, स्टोन्स एक्सेट्रा दैट आर थ्रोन और फायर एट समवन, जो एक बहुत ज़्यादा तादाद में जो है बुलेट्स फायर हों किसी पे, तो उसको हम कहते हैं कि हेल ऑफ बुलेट्स. और जिस तरह एग्जांपल के तौर पे कोई जनरल एग्जांपल ये है कि द एयरक्राफ्ट वर मेट बाय अ हेल ऑफ गन फायर. तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, इट केम अंडर अ हेल ऑफ बुलेट्स, यानी कि उन पे बहुत ज़्यादा बुलेट्स, गोलियां हैं वो बरसाई गई. इन द एब्सेंस ऑफ एनी विटनेसेस टेस्टिफाइंग अगेंस्ट द एक्यूज्ड, अब उसमें उन्होंने कहा क्या हुआ कि अब कोई भी विटनेस जो है, गवाह है, वो तैयार नहीं था क्या टेस्टिफाई कि वो शहादत दे किसके खिलाफ, अगेंस्ट द एक्यूज, कि जितने भी ये हमारे 6 CGD ऑफिशियल्स थे, तो वहाँ पे जो गवाही देने वाला नहीं था, तो जाहिर है फिर क्या हुआ, द ATC जज डिसमिस्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ सपोर्टिंग एविडेंस रीइंफोर्सिंग द प्रोसिक्यूशंस केस. तो उसने जो ATC जज था, एंटी टेररिज्म कोर्ट का जज था, उसने डिसमिस कर दी क्या, पॉसिबिलिटी ऑफ सपोर्टिव एविडेंस रीइंफोर्सिंग द प्रोसिक्यूशंस केस, क्योंकि जाहिर है प्रोसिक्यूशन केस में अगर कोई गवाहान मिलते और वो उसको उसकी तायद करते उसके मौक़िफ़ की प्रोसिक्यूशन की, तो तभी सज़ा मिलती. लेकिन जो फिर ज़ाहिर है ATC जज जो था उसको वो डिसमिस करना पड़ा, क्योंकि जब 27 आपके जितने गवाहान थे वही जब हॉस्टाइल हो गए, उन्होंने ही बयान से जो है वो आपका केस कमज़ोर कर दिया. तो ज़ाहिर है ATC जज के पास कोई चारा नहीं था इस सिवाय इसके कि वो इन 6 लोगों को जो है वो बरी कर देता है. This included the footage showing images of the car in which the victims were traveling along with 3 minor children who survived the attack. The footage led to outrage across the country. अब उसमें क्या कह रहे हैं, उसमें ये फुटेज भी शामिल थी जिसमें हमने देखा था कि जो उसमें तस्वीरें हमें नज़र आ रही थी कि जिसमें जो विक्टिम्स हैं, जो कि ये 4 लोग जो हैं कत्ल हुए थे, वो सफ़र कर रहे थे किन लोगों के साथ, विद देयर 3 माइनर चिल्ड्रन. हमने देखा होगा 2 लड़कियां छोटी थी, एक लड़का था, हु सर्वाइव्ड द अटैक, जो तीनों जो हैं वो बच गए थे. द फुटेज लेड टू आउटरेज अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि ज़ाहिर है जब ये 3 छोटे बच्चों के सामने जो है उनके वालिदैन को जो है वो मार दिया गया, तो उस वजह से क्या हुआ, द फुटेज लेड टू आउटरेज अक्रॉस द कंट्री, क्योंकि ज़ाहिर है वो काफ़ी लोगों का जो था वो सिंपैथी वो उसके साथ हो गई कि थी कि देखें जी ये बच्चों के सामने ये जिस तरह कत्ल हुए हैं, तो लोगों को था कि भाई बच्चों को इंसाफ मिलेगा 3 लोगों को. लेकिन फिर क्या हुआ, द फुटेज लेड टू आउटरेज अक्रॉस द कंट्री. आउटरेज हमारे पास होता है एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ऑफ एंगर, शॉक और इंडिग्नेशन, और सिमिलर में हमारे पास आ जाता है इंडिग्नेशन, फ्यूरी, एंगर. तो काफ़ी लोग जो हैं वो इस बात पे नाराज़ थे, वो काफ़ी जो है उस बात पे थे कि इनको मिलनी चाहिए थी सज़ा, लेकिन क्या है इनको नहीं हुई सज़ा इस बात पे कि बच्चों को जो है वो इंसाफ नहीं मिल सका. दिस वॉज कंसिडर्ड एन ओपन एंड शट केस ऑफ एन ओवर जेलस पुलिस फोर्स गोइंग मैड विद देयर चेज आफ्टर अ रॉन्ग टिप ऑफ. अब मैं आपको दोनों का मीनिंग बताता हूँ, ओपन एंड शट केस का भी और टिप ऑफ का भी.
अब उन्होंने कहा ये ओपन एंड शट केस से तस्वुर किया जा रहा था। ओपन एंड शट ये केस होता है जिसमें कोई एविडेंस की जरूरत ना हो, बंदा कहे ये तो भाई बड़ा आसान सा केस है, स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है, इसमें पुलिस ने ऑफिशल्स ने है वो अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और सीधी सीधी इनको सज़ा होगी। उसमें कोई वो चीज़ ही नहीं कि हम इंतज़ार करें कि तफ्तीश होगी, एंड में क्या रिजल्ट आता है क्या है, ये मैं मीनिंग भी आपको दिखा देता हूँ। ओपन एंड शट केस होता है, इफ़ यू डिस्क्राइब अ डिस्प्यूट और लीगल केस एज ओपन एंड शट व्हेन यू मीन दैट इट इज़ ईजिली डिसाइडेड और सॉल्व्ड बिकॉज द फैक्ट्स आर वेरी क्लियर। उनका जिसमें फैक्ट्स बहुत क्लियर हो, या तो बंदे को पता ना हो ना कि किस पे इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम साबित होता है नहीं होता, तो आप कहते हो कि यार केस चलाओगे देखोगे आगे ये सज़ा बनती है कि नहीं बनती। लेकिन उन्होंने कहा ये साहिवाल इंसिडेंट जो हुआ था, उसने कहा ये तो एक ओपन एंड शट केस लोगों को लगता था कि इसमें तो ये किसी की किस्म की जो है वो तफ्तीश की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो ओपन एंड शट केस है, इट्स एन ओपन एंड शट केस। और उस हवाले से जो है ये सिर्फ उसकी अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है। और विद देयर चेयर्स आफ्टर अ रॉन्ग टिप ऑफ। टिप ऑफ ये होता है कि हमें क्या होता है, टिप ऑफ इज़ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, में कोई इन्फॉर्मेशन होती है और अ वार्निंग दैट यू गिव टू समवन ऑफन प्राइवेटली और सीक्रेटली। पुलिस में आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा अखबारात में भी कि जी पुलिस ने कार्रवाई की आफ्टर अ टिप ऑफ, यानी कि आपको कहीं से इन्फॉर्मर से या कहीं से प्राइवेटली आपको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली तो उसकी बेस पे जो है उन्होंने कार्रवाई की। अब एग्जाम्पल के तौर पर कोई सेंटेंस हम ले लें, द मैन वॉज अरेस्टेड एट हिज होम आफ्टर अ टिप ऑफ टू पुलिस फ्रॉम अ मेंबर ऑफ द पब्लिक। उन्होंने कहा एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया उसके घर से आफ्टर टिप ऑफ टू पुलिस, यानी कि जब पुलिस को एक खुफिया इतला मिली फ्रॉम अ मेंबर ऑफ द पब्लिक, पब्लिक की जानिब से कोई इतला मिली खुफिया, तो उसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो यहाँ पे भी बात करें आफ्टर रॉन्ग टिप ऑफ कि पुलिस को जो है वो CGD ऑफिशियल्स उनको गलत इतला मिली, तो उसके बुनियाद पर उन्होंने ये कार्रवाई की। जब कार्रवाई की इसकी हमें पास फुटेज भी नज़र आ गई, तो उसमें क्या किया, तो लोगों का जब फुटेज सारों को नज़र आई तो जनरल पब्लिक का एक परसेप्शन ये बन गया था कि भाई ये तो ओपन एंड शट केस है और इन सारों को तो सज़ा होगी, 6 लोग जो हैं। लेकिन उसके बाद फिर ये ATGC कोर्ट ने जो है वो डिसीजन उनका जो है आया जिसमें तमाम 6 लोगों को बरी कर दिया गया। Even the Prime Minister and members of his cabinet promised exemplary punishment for those responsible। उन्होंने कहा ये वो केस बन गया क्योंकि उसमें बच्चे इन्वॉल्व थे, उनके सामने जो है कि माँ बाप को कत्ल किया गया, तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वो है हाइप क्रिएट हो गई थी। तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनके जो कैबिनेट के मेंबर्स थे उनकी जानिब से भी कहा गया, उन्होंने इस चीज़ का प्रॉमिस किया, उस चीज़ का वादा किया कि एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दी जाएगी किसे, कि जो इसमें सारे कत्ल में मुलव्वस हैं। और एग्जाम्पलरी हमारे पास क्या होती है, ऑफ अ पनिशमेंट सर्विंग इज वार्निंग फॉर डेटरेंट, और इस तरह की पनिशमेंट होती है जो कि डेटरेंट साबित होती है दूसरों के लिए, यानी कि एक तरह की वार्निंग होती है। सिमिलर हमारे पास है सर्विंग एज अ डेटरेंट कि आगे बंदा वो ना कर सके। तो इमरान खान की जानिब से कहा गया था कि उनको एग्जाम्पलरी पनिशमेंट दी जाएगी जो मुलव्वस हैं, लेकिन उसके बाद फिर ये डिसीजन आ गया कि एंड सबको बरी कर दिया गया। However, there was also skeptics who warned that the proceedings in Kuwait could lead to the judge to draw conclusions contrary to the general perception। उनका लेकिन उस टाइम भी skeptics थे। skeptics ये होते हैं जो किसी चीज़ के बारे में डाउट कर रहे हो, यानी कि सारे लोग अगर कह रहे हो कि नहीं भाई ये नहीं होगा, लेकिन उसमें कुछ लोग आगे कहेंगे नहीं ये हो जाएगा, तो उसको स्केप्टिक्स हम बोल जाते हैं। सिमिलर में हमारे पास आता है सिनिक, डाउटर, कि आप किसी चीज़ के बारे में शक करो। अ पर्सन इंक्लाइन टू क्वेश्चन और डाउट एक्सेप्टेड ओपिनियंस, यानी कि सारे लोग एक बात कर रहे हो लेकिन उसमें कुछ लोग अगर आ जाए वो कहें नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो जिस तरह ऊपर बात कर रहे हैं कि जी ओपन एंड शट केस लोगों का ख्याल था है, लेकिन उस टाइम पे कुछ लोगों ने कहा हो सकता है कि ऐसा हो कि जब ये प्रोसीडिंग्स चलें कोर्ट में तो फिर क्या हो, कोर्ट लीड द जज और जज उसके बाद डिसाइड करे और कंक्लूजन ये ड्रॉ करे कॉन्ट्ररी टू द जनरल परसेप्शन। कॉन्ट्ररी यानी उसके बरखिलाफ। जनरल परसेप्शन तो ये था कि वो है हमारे पास क्या है, ओपन एंड शट केस है, सज़ा लाजमी होगी। लेकिन उस टाइम भी स्केप्टिक्स थे, उन लोगों का ये कहना था कि जी हो सकता है कि बाद में जज डिसाइड करे इस परसेप्शन के अगेंस्ट कि इनको लाजमी सज़ा होगी। और फिर हुआ भी यही। दो सिनिक्स हैव बीन प्रूव्ड राइट, कि वो जो थे वो बाद में दुरुस्त साबित हुए, उनकी जो बात थी कि हो सकता है जज बाद में उनको छोड़ दे। पेंडिंग ऑफ कोर्स अ गवर्नमेंट अपील अगेंस्ट द वर्डिक्ट। और साथ कह रहे हैं कि पेंडिंग ऑफ कोर्स के ज़ाहिर है अब ये भी अभी इस चीज़ का इंतजार है कि गवर्नमेंट अपील अगेंस्ट द वर्डिक्ट। अच्छा, अब इसमें हुआ कि जब जैसे इन लोगों को छोड़ा गया तो बहुत ज़्यादा लोगों की जानिब से गम और गुस्से का इजहार किया गया। तो उसकी जानिब से फिर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई अगर वो बेशक छोड़ भी देते हैं जो इनके हैं
लीगल हेयर्स वगैरह हैं, लेकिन जो स्टेट इसको कार्रवाई करेगी और इसके जो डिसीजन आया है हमारे पास जज का, एंटी टेररिज्म कोर्ट का, तो उसके खिलाफ जो है वो स्टेट अपील में जाएगी। तो यहाँ पे उसकी बात करें पेंडिंग ऑफ कोर्स है गवर्नमेंट अपील, क्योंकि जाहिर है वो अब भी फ़िलहाल तो वो लोग दुरुस्त साबित हो गए हैं कि जिसमें उन्होंने कहा गया था कि हो सकता है उन्हें सज़ा ना हो, लेकिन पेंडिंग ऑफ कोर्स, लेकिन ज़ाहिर है हमें वेट करना पड़ेगा कि जो गवर्नमेंट ने की अपील है उसका बाद में वर्डिक्ट के अगेंस्ट क्या डिसीजन आता है। क्योंकि पीटीआई गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था, क्योंकि जब इस वाक़ये के बाद जब हर तरफ से कहा गया था कि इनको करार वाकई सज़ा दी जाएगी, उसके बाद जब ये लोग छुट गए तो ज़ाहिर है फिर स्टेट ने अपील में जाने का फ़ैसला किया था, क्योंकि लोगों का जो गमों गुस्सा था वो आपने काफ़ी देखा होगा। क्योंकि जब ये डिसीजन आया था तो वो तीनों बच्चों की तस्वीरें लगा के आपने फेसबुक वगैरह पे देखा होगा, जिसमें उसमें कहा गया था कि जी हम आपको इंसाफ दिलाने में नाकाम रहे हैं, तो इसलिए फिर स्टेट को जो है वो इस फैसले के खिलाफ अपील में जाना पड़ा। The civil verdict on Thursday was followed by a statement by Mohammed Khalil's brother, who accepted the ruling and asked that the case not be used for any political motives. उन्होंने कहा ये साइबर का डिसीजन आया जिसमें 6 लोगों को छोड़ दिया गया, थर्सडे को ये डिसीजन आया था, was followed by a statement, यानी कि इस फैसले के बाद एक स्टेटमेंट आई किसकी जानिब से, मोहम्मद खलील जो कत्ल हो गया था उसके भाई की जानिब से, who accepted the ruling, उसने इस फैसले को तस्लीम कर लिया, and asked that the case not be used for any political motives, और उसने ये कहा कि इस केस को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। बट इफ़ डैट वॉज एन अटैम्प्ट टू क्विकली एंड द मैटर, लेकिन अगर उन्होंने कहा अगर ये कोशिश थी कि एक इसको ख़त्म करने की मसले को, द गवर्नमेंट्स डिसीजन टू चैलेंज द डिसीजन, और उसके बाद क्या हुआ, फिर गवर्नमेंट ने फैसला किया कि इसको डिसीजन को चैलेंज करे अपील में, इवन इफ़ इट हैड टू डू सो विदाउट सपोर्ट फ्रॉम द हियर्स ऑफ द विक्टिम। और उन्होंने कहा अगर उसको ये इस बात पे भी करना पड़ा कि उसे हियर्स की जो उनके वर्सा हैं उनकी सपोर्ट हासिल ना हो विक्टिम्स की, क्योंकि ज़ाहिर उन्होंने कहा कि ठीक है हम इस फैसले को तस्लीम करते हैं, हैज़ थॉटेड द मूव। तो उन्होंने कहा कि अगर उनका था कि जिसको हम जल्दी ख़त्म कर लेते हैं मसले को, तो जब गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया नहीं हम अपील जाते हैं, तो हैज़ थॉटेड द मूव, थॉटेड हमारे पास क्या होता है, प्रिवेंट समवन फ्रॉम अकम्प्लिशिंग समवन, कि आप किसी चीज़ को रोक दो, कि अगर वो कोशिश कर रहे थे कि इसको फ़ौरन ख़त्म कर दो मसले को, तो इस जो गवर्नमेंट का डिसीजन वो फैसला था कि हम अपील में जाएंगे, तो इस चीज़ ने उसको रोक दिया। आगे हमारे पास इसमें आया था जिस तरह ही नेवर डिड एनीथिंग टू थॉट हिज फादर अपोज अ प्लान अटेम्प्ट और एम्बिशन सक्सेसफुली, द गवर्नमेंट हैड बीन एबल टू थॉट ऑल अटैम्प्ट्स, यानी गवर्नमेंट ने जो है वो उसको प्रिवेंट कर दिया, रोक दिया बाय ऑपोजिशन लीडर्स टू फॉर्म न्यू पार्टीज़। तो आप किस चीज़ को रोक देना, क्योंकि ये गवर्नमेंट का डिसीजन आया था कि हम इस फैसले के खिलाफ अपील में जाएंगे। द केस द डिबेट इज स्टर्ड इज स्टिल ओपन, उन्होंने कहा केस अभी ओपन है विद इट्स मैनी डायमेंशंस, काफ़ी जहतें हैं, अबाउट जस्टिस प्रिविलेजेस एंड नेसेसिटीज़ जस्टिफाइड बाय एमरजेंसीज़, कि क्या इसमें हमारे पास इंसाफ और उसके हवाले से प्रिविलेजेस बात की हैं, क्या क्या लोगों को इख्तियारात वगैरह हासिल हैं, नेसेसिटीज़ जस्टिफाइड बाय एमरजेंसीज़, क्योंकि काफ़ी चीज़ों ने इस बात पे जन्म लिया, डिबेट हुई इस चीज़ों पे हमारे पास, कि बिल्कुल जो चीज़ आपको लगती थी कि भाई गलत हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है, और उसके बाद भी जिस तरीके से इसका डिसीजन आया और सारे जो आपके गवाहान थे वो आपके हॉस्टाइल हो गए, अपने ही ख़िलाफ़ उन्होंने वो दे दिया, मुनहरफ हो गए अपने बयान से, तो उस हवाले से ये बात कर रहे हैं कि बिल्कुल ही अलग फैसला था, क्योंकि जो हमें लग रहा था उससे बिल्कुल अलग डिसीजन आया। There have always been grave concerns about how easily the police get away with the gravest of excesses, but this is about a more privileged law enforcement arm. उन्होंने कहा पुलिस के बारे में तो ये कहा जाता है कि हमेशा से कि जी ये बड़े से बड़ा जुर्म करके भी वो बच जाते हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ क्या कहा, दिस इज़ अबाउट अ मोर प्रिविलेज्ड लॉ एनफोर्समेंट आर्म। तो क्योंकि यहाँ पे असल में CTT के ऑफिशियल्स मुलविस हैं, तो उन्होंने कहा ये उससे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड किस्म की पुलिस समझी जाती है CTT वाले, और द CTT इज़ अ फोर्स बॉर्न ऑफ स्पेशल नीड्स, क्योंकि ये बनी थी हमारे पास किस चीज़ के लिए, स्पेशल नीड के ख़ास जो मकासद थे उसके लिए बनाई जाती थी, और क्या वो थे जिसके पर ये बनाई गई थी, इन द वेक ऑफ द वॉर अगेंस्ट मिलिटेंसी, उन्होंने कहा मिलिटेंसी के खिलाफ जंग के लिए इन लोगों को तैयार किया गया था, विद स्पेशल कवर प्रोवाइडेड टू इट्स एक्ट्स, और ये इनके पास स्पेशल कवर थे, इनको ख़ास इख्तियारात थे इनके पास, बट इट मस्ट स्टिल बी हेल्ड अकाउंटेबल। उन्होंने कहा ठीक है CTT ऑफिशियल्स को ज़्यादा इख्तियारात थे, उनको ज़्यादा वो दिए गए थे, क्या कहते हैं इसमें आपको
ज़्यादा आपके इख्तियारात थे, प्रिविलेज लॉ इन्फोर्समेंट आम था, लेकिन उसमें उन्होंने कहा है बट इट मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल, यानी कि हम ये नहीं कह सकते उसको बिल्कुल ही हम छोड़ दें, लेकिन उससे भी अपने जो इसने इख्तियारात से तजावज़ किया उसका क्या है अकाउंटेबल, उसका जवाब देना पड़ेगा फॉर एक्शन, उन कामों के लिए डेट टेक द लाइफ ऑफ द इनोसेंट, जो कि इनोसेंट होता है मासूम, उन्होंने कहा मासूम लोगों की जान ले लें। तो CTD ठीक है, CTD को ज़्यादा कवर दिया गया है क्योंकि वो मिलिटेंसी से जंग करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन हम उनको ये बिल्कुल ही खुला नहीं छोड़ सकते और उन्हें भी जवाब देना होगा जो इन्होंने मासूम लोगों को कत्ल किया है। तो ये बस उस हवाले से हमारे पास था, साहिवाल इंसिडेंट के हवाले से, कि किस तरीके से ये है अब गवर्नमेंट ने अपील की है, अब देखें इसके बाद क्या डिसीजन आता है। लेकिन इससे एक परसेप्शन जो है वो बहुत ही गलत ज़्यादा क्रिएट हुआ है कि जी आप ये ऑफिशियल्स हो गए, हमारे पास पुलिस वाले हो गए, तो ये कुछ भी कर लेंगे, बच निकलेंगे, हमारे पास फुटेज हो, हमारे पास हर चीज़ मौजूद हो, लेकिन इतने ज़्यादा विटनेसेस भी हों, लेकिन बाद में वो सारे आपके अगेंस्ट हो जाएं और फिर जिस तरह का ये डिसीजन आए, तो यकीनन जो है वो लोगों में गम गुस्सा है। और इसमें देखते हैं कि क्या डिसीजन आता है कि इसमें सज़ा मिलती है इन लोगों को कि नहीं। इनको अगर बनानी पड़ेगी ये चीज़, अगर हमने मुस्तकबिल में भी इस तरह के वाक़यात होने से रोकने हैं, नहीं तो अगर एक दफ़ा हम सज़ा नहीं देंगे, तो हमने इस तरह पहले भी देखा है रेंजर्स के इसमें वाक़यात थे और दूसरे भी वाक़यात हो चुके हुए हैं, तो फिर इसमें इनको ज़रूरत है कि एक दफ़ा अगर सज़ा मिल जाती है तो शायद ये आगे इस तरह के वाक़यात होने से बच सकें। ये था एडिटोरियल। इसके अलावा आप जो है यूट्यूब पे भी मेरा चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल के नाम से सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ भी मैं तकरीबन 60 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, एडिटोरियल्स हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक पे जो है वो आप की ओपिनियन का पेज ज़रूर लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।